नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष। आज कुंभ लग्न की कुंडली में योग कारक, मारक और इष्ट देवता कौन है इस कुंडली में, उसको लेकर के हमारी बात मकर लग्न तक हो चुकी है और मकर लग्न तक मैं आपको बता चुका हूँ। और आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न के बारे में, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लग्न। तो आइए इस लगन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं राशियों के बारे में। तो एक नंबर जहां लिखी होती है वो मेष राशि होते हैं, स्वामी मंगल होते हैं। जहां 2 नंबर हो वृषभ राशि होती है, स्वामी शुक्रदेव होते हैं। जहां पे 3 नंबर हो वो मिथुन राशि होते हैं, स्वामी बुधदेव होते हैं। जहां पे 4 नंबर लिखा हो कर्क राशि होती है, स्वामी चंद्रदेव होते हैं। जहां पे 5 नंबर लिखा हो सिंह राशि होती है, स्वामी सूर्यदेव होते हैं। जहां पे 6 नंबर लिखे हो कन्या राशि, स्वामी बुधदेव होते हैं। जहां पे 7 नंबर वो तुला राशि, स्वामी शुक्रदेव होते हैं। जहां पे 8 नंबर वो वृश्चिक राशि, स्वामी मंगलदेव होते हैं। जहां पे 9 नंबर वो धनु राशि, स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। जहां पे 10 नंबर मकर राशि, स्वामी शनिदेव होते हैं। जहां पे 11 नंबर कुंभ राशि, स्वामी शनिदेव होते हैं। जहां पे 12 नंबर मीन राशि, स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। अब मित्र और शत्रु ग्रहों के बारे में मैंने एक छोटी सी तालिका बना रखी है कि देव वर्ग में और दानव वर्ग में 2 वर्गों में हमने बांटा है। तो देव वर्ग में कौन कौन आते हैं? तो सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति। और राक्षस वर्ग में शुक्र, शनि, राहु, केतु और बुध जो है वो सूर्य के साथ मित्रता, बृहस्पति के साथ सम, और जो मैंने एरो दिखाया आपको यानी कि चंद्र मंगल के साथ कैसा, तो शत्रु का भाव रखते हैं। कौन? तो बुध देव। तो ये छोटी सी, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, मैं आपको जब बताऊंगा तो सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलूंगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो जहां पे 4 नंबर की ये जो राशि लिखी हुई है कर्क राशि, ये कर्क राशि ये एक ऐसी राशि है कि जिस भी लग्न की कुंडली में जिस भाव में पड़ती है राशि, उस भाव में, क्योंकि चंद्रमा जो है 15 दिन बढ़ते हैं 15 दिन घटते हैं, तो इसीलिए ये जिस भाव में 4 नंबर की राशि लिखी होती है उस भाव में निरंतर उतार और चढ़ाव होते रहता है। जैसे यहाँ पे 4 नंबर जो है वो छठे भाव में है कुंडली के। छठे भाव कैसे गिनेंगे? तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, चाहे यहाँ पे कोई भी अंक लिखा हो, लेकिन वहां पे हम काल पुरुष की कुंडली में 1 नंबर है तो हम 1 नंबर ही वहां से 1 नंबर में यहाँ से गिनते हैं, चाहे यहाँ पे कोई भी अंक हो। हाँ, अब यहाँ पे यदि 11 नंबर लिखा है तो ये निस्संदेह किसकी? तो कुंभ लग्न की कुंडली है। तो एक बार मैं आपके चंद्रमा के बारे में थोड़ा बता दूं। तो यहाँ जो छठा भाव जो है वो रोग, ऋण, रिपु और शत्रु का है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो इन सारी चीजों में हमेशा अप डाउन चलते रहेगा। ऋण होगा, समाप्त हो जाएगा। शत्रु आएंगे, मिट जाएंगे। रोग होगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये अप डाउन चलते रहता है जहाँ पे चंद्रमा की राशि होती है। अब आइए, जहाँ पे आपकी कुंडली में यदि यहाँ पे 11 नंबर लिखा है तो समझ जाइए कि आपकी जो लगन है वो कौन सी? तो कुंभ लगन है। कुंभ लगन के जातक कैसे? लंबे, दुबले पतले, इस पर्सनालिटी ऐसी कि सब में अलग से ही दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़े से लंबे होते हैं और आगे चल करके इनका किसी किसी का शरीर थोड़ा भरा पुष्ट हो जाता है, लेकिन ऐसे भी ये जो है लंबे पतले ही होते हैं, लेकिन पर्सनालिटी इनकी गजब की होती है और ये अलग से ही पहचाने जा सकते हैं। कुंभ लगन जो है वो वायु तत्व का लगन है और शनि जो है वो वायु तत्व के ग्रह हैं। तो यहाँ पे शनि का ये कैसा? तो स्वराशि है। यहाँ पे शनि की मूल त्रिकोण राशि ये है। शनि यहाँ पे यदि लग्न बैठे तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब शनिदेव जो यहाँ पे है वो लग्न के स्वामी हो जाते हैं और एक 12वां भाव के स्वामी हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताया हूं कि लग्ने सर्वदा ही कारक होते हैं। तो लग्न के स्वामी शनिदेव होने की वजह से इस कुंडली में कैसे हैं? तो योग कारक की स्थिति में हम शनिदेव को यहाँ पे रखेंगे। अब आइए चलिए कुंडली के दूसरे भाव पे चलते हैं। तो यहाँ पे दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं कौन? तो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, यहाँ पे देवताओं के गुरु। और साथ ही साथ शनिदेव ने उनको एक दिया कैसा भाव? तो एक आय का भाव दिया है, प्रॉफिट हाउस यानी कोष का भाव, धन संचय का भाव भी देवगुरु बृहस्पति के पास है। और प्रॉफिट जो इनकम का जो घर है वो भी बृहस्पति देव के पास है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अष्टम द्वादश थ्योरी के हिसाब से यदि द्वितीय लग्नेश के शत्रु हैं तो इस कुंडली में कारक नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव जो है वो कैसे?
तो राक्षस वर्ग के और देवगुरु बृहस्पति देव वर्ग के, तो दोनों में समानता नहीं, इस वजह से यहाँ पे जो बृहस्पति कैसे हैं तो अकारक, देवगुरु बृहस्पति कुंडली में कैसे जाते हैं, अकारक या मारक हो जाते हैं। अब आइए चलते हैं कुंडली के तीसरे भाव पे। अब यहाँ पे 1 नंबर लिखा है। अब 1 नंबर राशि के स्वामी मंगलदेव होते हैं और साथ ही शनिदेव इनको एक कैसा घर दिए, तो कुंडली का 10वां भाव यानी केंद्र स्थान, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का भाव, छोटे भाई बहनों का घर, और कैसा तो कर्म स्थान दिया, मान पद प्रतिष्ठा का स्थान दिया, जीविकोपार्जन का स्थान दिया। तो इस कुंडली में मंगलदेव कैसे हो जाएंगे, तो मंगलदेव इस कुंडली में जहां बैठेंगे, जिन ग्रहों के साथ बैठेंगे उसी प्रकार का फल प्रदान करेंगे। इसीलिए मंगलदेव को इस कुंडली में हम कैसे रखेंगे, तो समग्रह में। तो मंगलदेव वहां कहते हैं तो समग्रह हैं, जैसे भाव में बैठेंगे, जिस प्रकार के ग्रहों के साथ बैठेंगे उसी प्रकार का फल प्रदान करेंगे। अब आइए कुंडली के चौथे भाव पे चलते हैं। अब यहाँ चौथे भाव में जो है किसकी राशि, तो शुक्र की राशि। और मैंने आपको पहले बता रखा है कि शनि कौन, तो शनि दास और शुक्र भोग। तो दासत्व जो है वो भोग को सदैव पसंद करता है। कोई भी यदि दास है तो भोग विलास को पसंद करेगा। क्यों, क्योंकि उस चीज को हमेशा उसके पास कमी रहती है। तो शुक्र देव के यहाँ पे शनिदेव ने 2 बड़ा इंपॉर्टेंट भाव, कौन कौन सा, तो सुख का, भूमि वाहन मकान माँ का स्थान, और साथ ही साथ कुंडली का एक 9वां भाव यानी कि धर्म का भाव, भाग्य का भाव किसको दिया, तो शुक्र देव को दिया। तो शुक्र देव इस कुंडली में क्या हो जाएंगे, तो इस कुंडली के ताले रूपी कुंडली की चाबी, यानी कि अति विशिष्ट कारक जो ग्रह इस कुंडली में कौन बनेंगे, अति योग कारक कौन बनेंगे, तो शुक्रदेव बनेंगे। तो शुक्रदेव यहाँ पे हमने योग कारक में दिखाए हुए हैं। अब आइए चलते कुंडली के 5वें भाव में। तो 5वें भाव में किसकी राशि, बुध की राशि। तो एक मूल त्रिकोण में बुध की राशि, और साथ ही साथ शनिदेव ने बुध को एक कैसा स्थान दिया, तो कुंडली का 8वां भाव दिया, मृत्यु का स्थान दिया, गुप्त विद्याओं का स्थान दिया, और साथ ही एक दिया किसका, बुद्धि का, विद्या का, ज्ञान का, संतान का एक भाव दिया। तो एक राशि जो है बुध देव की मूल त्रिकोण में होने की वजह से कैसे हो जाएंगे, तो कुंडली में योग कारक की स्थिति में बुध देव हो जाएंगे। अब चलिए कुंडली के 6ठे भाव में चलते हैं। तो मैं आपको बताया कि 6ठा भाव रोग ऋण रिपु शत्रु का भाव है। तो यहाँ पे अच्छा भाव चंद्रदेव को न मिलने की वजह से चंद्रदेव इस कुंडली में कैसे हो जाएंगे, तो अकारक या मारक। जब भी इनकी दशा चलेगी तो जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब आइए चलते कुंडली के 7वें भाव पे। तो 7वें भाव में यहाँ पे सूर्य की राशि आती है, और मैं आपको बता दूं कि शनिदेव और सूर्यदेव कैसे, तो एक दूसरे के शत्रु हैं। तो अष्टम द्वादश थ्योरी के हिसाब से भी ये जो अष्टम भाव से ये 7 नंबर 12वां भाव होने की वजह से ये कैसा, तो ये आयु का व्यय करने वाला भाव है, इसीलिए ये कैसा हो जाएगा। और साथ ही साथ लग्नेश के शत्रु होने की वजह से भी सूर्यदेव इस कुंडली में कैसे हो जाएंगे, तो मारक हो जाएंगे या अकारक हो जाएंगे। अब आइए चलते हैं कुंडली के 8वें भाव पे। मैंने बताया बुध की राशि है जो कारक है। कुंडली के भाग्य भाव के बारे में बता दिया मैंने आपको, शुक्र की राशि है। कुंडली के 10वें भाव के बारे में हमारी बात हो गई, ये मंगल की राशि है। और यहाँ पे धनु राशि की बात बता दी, और यहाँ पे शनि की ही राशि है। तो हमारी चर्चा लगभग सारे ग्रहों पे हो चुकी है। अब बच गए कौन इस कुंडली में, राहु और केतु। तो मैं आपको बता दूं कि कुंभ लगन में राहु और केतु खराब फल प्रदान नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि कुंभ लगन जो है वो स्वामी कौन, तो शनि, तो ये राक्षस वर्ग में आते हैं, और राहु केतु भी राक्षस वर्ग में आते हैं। तो राहु केतु यदि इस कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हैं तो निस्संदेह इस कुंडली में अच्छा फल देंगे ही देंगे। मान लीजिए 5वें भाव में बैठ गए राहु देव, तो 5वें भाव में उच्च के हो जाएंगे, निस्संदेह अच्छा फल प्रदान करेंगे आपको। साथ ही साथ यदि कुंडली के 4थे भाव में बैठ जाए तब भी यहाँ पे वृषभ राशि में उच्च के माने गए, वहां भी आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि कैसा प्लेसमेंट है, जैसा प्लेसमेंट होगा वैसा ही फल प्रदान करेंगे आपको। तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ लगन। अब आइए इष्ट देवता के बारे में बात कर लेते हैं, जिनकी आराधना करके हम अपने कुंडली को संपूर्ण रूप से बलाबल दे सकते हैं। तो कुंडली में 5वें भाव से हम इष्ट देव का विचार करते हैं। तो यहाँ पे 5वें भाव में किसकी राशि है, तो 5वें भाव में यहाँ पे बुध की राशि है। और बुध की जो आराध्य देवता होते हैं वो कौन होते हैं, तो भगवान गणेश, यानी कि गणपति गजानंद भगवान, भगवान विनायक जो है वो इस कुंडली में इष्ट देवता बनते हैं। तो भगवान गणेश की आराधना करके आप हर चीज जिंदगी में पा सकते हैं। तो
आपको नित्य ही ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपके कुंडली को बहुत ही मजबूती प्रदान होगी। साथ ही साथ यदि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें या माँ लक्ष्मी की आराधना करें, माँ को नित्य गुलाब पुष्प चढ़ाएं या गुलाब का इत्र रुई में कॉटन में लगा के चढ़ाएं और साथ ही माँ लक्ष्मी की आरती करें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, बड़ा ही लाभ होगा। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं आप और शिव जी की आराधना करें, तब भी आपको लाभ होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए यदि आपको इस कुंडली में मारक ग्रह की दशा चले तो क्या करेंगे? तो आप उन ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि यदि बृहस्पति इस कुंडली में धन के स्वामी और आय के स्वामी हैं तो क्या उनकी दशा चलेगी तो कष्ट ही होगा? जी नहीं, लाभ भी होगा, पैसे भी आएंगे आपके पास। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि कोई ग्रह मारक है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जिस भाव का स्वामी है उस भाव का लाभ आपको नहीं देगा। जहां का खराब भाव का स्वामी है तो खराब भाव का फल तो देगा ही देगा। साथ में यदि धनागमन के स्थान का मालिक है तो धन आगमन आपके जीवन में निरंतर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बृहस्पति धन देंगे। साथ ही और भी बृहस्पति के प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि बृहस्पति कैसा आपको फल प्रदान करेंगे। मान लीजिए यदि यहाँ पे बुध या मान लीजिए कि ये शुक्र यदि भाग्य भाव कारक होकर के और 6, 8, 12 में जाके बैठ जाए, 6, 8, 12 में, या यदि नीच राशि में बैठ जाए तो कारक होते हुए भी वो अकारक हो जाएंगे, यानी कि आपको अच्छा फल नहीं देंगे, खराब फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि योग कारक ग्रह जो है सदैव आपको अच्छा ही फल प्रदान करेगा। नहीं, यदि वो गलत भाव में प्लेस्ड है, यदि गलत भाव में वो चला गया तो आपको खराब फल भी देगा। साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि कहीं आपकी कुंडली में आपके जो योग कारक ग्रह है, यानी कि इस कुंडली में शनि देव, बुध देव और शुक्र देव कहीं अस्त तो नहीं है, कहीं वक्री तो नहीं है, कहीं डिग्री वाइज वो 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री या कहीं उधर 25 से लेकर 30 डिग्री तक तो नहीं बैठे हैं, तब भी यानी आपकी कुंडली में वो कमजोर हैं। तो क्या करेंगे? तो उनके बीज मंत्रों का जाप करेंगे आप और साथ ही साथ उनके इष्ट देवता की आराधना करेंगे। मैंने अपने वीडियो में बता रखा है पहले कि कौन से लग्न में कौन से ग्रह के कौन से इष्ट देवता होते हैं, तो आप वहां जाकर के इष्ट देवता की आराधना करके और फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपने कुंडली को ऐसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने कितना ही अपने बुद्धिमता का प्रयोग करते हुए और कुंडली में हर लग्न में अलग अलग ग्रहों को कैसे कैसे जगहों पे स्थान दिया और कितनी समझदारी से इस हर कुंडली के हर भाव का उन्होंने एक रहस्यमयी विवेचन किया। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। यहाँ मंगल देव जो है पराक्रम के स्वामी हैं और साथ ही कैसे तो कर्म स्थान के स्वामी हैं। तो जातक क्या करता है तो अपने पराक्रम से अपने कर्म की उन्नति कर लेता है। यदि कुंभ लगन का व्यक्ति पराक्रमी बन जाए तो उसके कर्म में निरंतर वृद्धि होती रहती है। और साथ ही साथ सप्तम भाव दिया सूर्य देव को। सूर्य कौन है? तो सूर्य तेजस्व हैं, सूर्य राजा हैं। तो ऐसे जातक की पत्नी कैसी तो स्वाभिमानी होती है। और कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि ऐसा भी देखने में आता है कि सरकारी नौकरी में भी पाई जाती है। तो हर एक भाव को रहस्यमयी बना दिया, हर एक भाव को एक बहुत ही विशेष कारणों से, विशेष तथ्यों से जोड़ दिया। यदि आप खोजेंगे तो निस्संदेह आपको मिलेगा। जैसे द्वितीय भाव में यहाँ पे जल तत्व की राशि है, तो जातक जो धन है वो कैसे तो जल के जैसा हाथों से बहा देता है, यानी कि थोड़ा खर्चीले प्रवृत्ति का होता है। बहुत कोमल हृदय के होते हैं ऐसे व्यक्ति, दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं। बड़ा ही अच्छा लग्न है क्योंकि इसका जो सिंबल है वो है घड़ा। तो आप इस प्रकार से अपने कारक अकारक ग्रहों को जान करके और उनको बलाबल दे के अपने कुंडली को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि ये छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके समक्ष रखी है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।